अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। जी प्यारे बच्चों, क्या हाल हैं? कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे। दुआ है अल्लाह सुब्हानहू तआला आप सबको अपनी हिफ्ज़ व बार में रखे, आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। प्यारे बच्चों, क्या आप ख्वाब देखते हैं? नहीं? अच्छा, देखते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। ख्वाब भी बच्चों दो तरह के होते हैं। एक वो होते हैं जो इंसान जागते में देखता है, कभी नहीं देखे? चलें, बड़े होंगे ना तो फिर देखेंगे। और दूसरे ख्वाब वो होते हैं जो हम सोते में देखते हैं। बच्चों, आज हम उन ख्वाबों के बारे में बात करेंगे जो हम सोते हुए देखते हैं। आइए जानते हैं हमें हदीस से क्या पता चलता है ख्वाबों के बारे में। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अच्छे ख्वाब नबूवत का 46वां हिस्सा होते हैं। समझ नहीं आई? अम्मी से पूछ लीजिएगा। और अच्छे ख्वाब अल्लाह की तरफ से होते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो बुरे ख्वाब होते हैं ना, जी बच्चों, बुरे ख्वाब होते हैं जिन्हें देख के आप डर जाते हैं, वो शैतान की तरफ से होते हैं। और मज़ीद फरमाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि जब तुम ख्वाब में कोई अच्छी चीज़ और पसंदीदा चीज़ देखो तो उस ख्वाब का ज़िक्र उसी से करो जिसे तुम पसंद करते हो, यानी जो तुमसे मोहब्बत करता है। और अगर कोई बुरा ख्वाब देखो तो उसके शर से, यानी उसकी बुराई से और शैतान के शर से बचने की पनाह तलब करो, यानी अल्लाह की हिफाजत में आ जाओ। और 3 बार अपनी बाईं जानिब, यानी बाएं कंधे की तरफ थतकारो। ये भी नहीं पता? ये भी अम्मी से पूछ लीजिएगा। और बच्चों, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अपना ख्वाब किसी को ना सुनाओ, बुरा ख्वाब, और खड़े होकर नमाज यानी नफिल पढ़ लो, ताकि बुरा ख्वाब जो है वो कोई भी नुकसान ना पहुंचा सके। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सबसे बड़ा झूठ ये है कि इंसान अपनी आँखों को वो चीज़ दिखाए जो उसने देखी ही नहीं। इसका मतलब ये है कि झूठा ख्वाब नहीं बयान करना चाहिए, या ख्वाब देखा ही ना हो और कहे मैंने ये देखा और मैंने वो देखा। जी प्यारे बच्चों, उम्मीद करती हूँ आज आपको ख्वाब के बारे में काफ़ी कुछ पता चल गया होगा। दुआ है अल्लाह सुब्हानहू तआला हम सबको अमल की बेहतरीन तौफीक अता फरमाए, आमीन। बच्चों, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। सुब्हानकल्लाहुम्मा बिहम्दिका नशहदु ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।